कक्षा 8 की गणित में प्रश्नावली 3.1 में प्रश्न नंबर 3 उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या ये गुण लागू होता है। पहले उत्तल चतुर्भुज को समझते हैं। उत्तल चतुर्भुज दो तरह के बताए थे, उत्तल और अवतल। उत्तल में बाहर की तरफ भुजाएं उभरी हुई हो उसको उत्तल चतुर्भुज कहते हैं, जबकि अंदर की ओर धसी हुई हो भुजाएं, जैसे ये चतुर्भुज 1 2 3 4 भुजाएं है, अंदर की तरफ एक भुजा यानी धसी हुई है, तो इसको अवतल चतुर्भुज कहते हैं। इस चतुर्भुज में क्या कोणों के जो माप है उनका योगफल क्या होता है। तो इनमें जैसे पूरे चारों जो कोण होते हैं किसी चतुर्भुज के, अपन इसको ए बी सी और डी मान दिया, तो इसमें जो चारों कोण है उनका योग 360 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर होते हैं 360 डिग्री। तो इसमें दो त्रिभुज अपन ऐसे बीच में ए और सी एक विकीर्ण है, इसको मिला दिया तो दो त्रिभुज बन जाते हैं। एक त्रिभुज प्राप्त हुआ ए डी सी प्लस दूसरा त्रिभुज हुआ ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी। इन एक त्रिभुज का जो तीनों कोण होते हैं उनका योग होता है 180 और 180 जो नीचे वाले हैं त्रिभुज, इसका भी 180, इनको जब योग करेंगे तो होगा 360। तो इससे प्राप्त होता है कि जो उत्तल त्रिभुज होता है तो उसमें जो चारों कोण होते हैं चतुर्भुज, उसमें चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। क्या ये नियम इस अवतल में भी लागू होता है। तो अपन इसको ए बी सी और डी, बी और डी को मिला दिया तो वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग वही 360 डिग्री होता ही है। अब इसमें दो त्रिभुज बन जाते हैं, एक त्रिभुज ए बी और डी और एक त्रिभुज बन गया बी डी और सी, त्रिभुज बी डी सी। तो इस त्रिभुज के जो तीनों कोण है उनका योग 180 और इस त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 360। तो इससे प्रतीत होता है कि चाहे वो उत्तल चतुर्भुज हो चाहे वो अवतल चतुर्भुज हो, तीनों कोणों का योग यानी चतुर्भुज में चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता ही है। और दो त्रिभुज इसके अलग अलग बन रहे हैं, इनको जोड़ेंगे तो 180 और 180 360 हो जाएंगे। इसी तरह इसमें चाहे अवतल हो, इसमें भी दो त्रिभुज बने 180 डिग्री के, तो दोनों का योग करेंगे 360 डिग्री हमें प्राप्त होगा। अब जो चौथा प्रश्न, इसमें भुजाएं दी है बहुभुज की, जैसे ये आकृति त्रिभुज तो इसमें भुजाएं 3, आकृति नंबर ये दूसरी तो इसमें 4 भुजाएं हैं, ये चतुर्भुज है, इसमें 5 भुजाएं यानी पंचभुज और इसमें 6 भुजा षटभुज है। इनकी कोणों का योगफल भी दिया गया है, 3 भुजा वाले का 180, ये जो 4 भुजा है इनका 4 भुजा यानी n-2 गुणा 180, n का मतलब 4 भुजा होगी, यहाँ 4 में से 2 गया 2 और 180 को 2 से गुणा करेंगे तो इसमें चारों चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हो जाएगा 360। इसी तरह इसमें भी 5 में से 2 यानी 5 भुजाएं इसलिए n का मान 5 और 5 में से 2 घटाया 3 और 180 को 3 से गुणा किया तो 540 डिग्री पंचभुज का योग। इसी तरह 6 और 3 यानी 6 में से 3 घटा दिया तो 3 को 180 से गुणा करेंगे, यहाँ 2, 6 में से 2 4 को 180 से गुणा करेंगे तो 720 डिग्री आता है। क्या ये बहुभुज के आगे लिखा है, बहुभुज के कोणों के योग के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसमें जैसे 7 भुजा है तो उसके लिए इनका जो योग होगा कोणों का वो भुजाओं की संख्या पर निर्भर करेगा। तो कोणों का योग ज्ञात करने के लिए किसी बहुभुज में
n माइनस ये सूत्र होता है 2 गुना 180 डिग्री। जैसे इसमें n का मान यहाँ 7 है, यानी n बराबर 7 रखने पर 7 माइनस 2 गुना 180 डिग्री, और 7 में से 2 घटा दिया तो 5 है, बच गया 180 को 5 से गुना करते हैं तो 900 डिग्री, यानी 7 भुजा वाली जो आकृति होगी उसका जो कोणों का योग होगा वो 900 होगा। इसी तरह अपन 8 भुजा का भी मान रख सकते हैं, जैसे यहाँ n-2 इंटू 180, तो n का मान रख दिया 8 माइनस 2 गुणा 180, 8 में से 2 को घटाया 6 को 180 से गुना कर ले, इससे भी अपन कोणों का योग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह जो ये 10 भुजा है उसमें n का मान 10 रख देंगे, 10 माइनस 2 गुना 180, और 10 में से 2 को घटाया 8 को आप 180 से गुना करेंगे तो 144 1440 डिग्री। अब यहाँ जो d है उसमें n रखा है, तो n का मतलब ये n है, यहाँ जो सूत्र में n है वो n ही रह जाएगा, यानी इसे n-2 गुना 180 ये इसका मान रहेगा, क्योंकि यहाँ n रखना है भुजा का मान। पांचवा प्रश्न में समबाहुभुज क्या है, और एक समबाहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजा होती है। तो 3 भुजा जो होती है और वो भी समान भुजा है तो उसका नाम होता है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि तीनों भुजाएं समान है इसकी, इसलिए इसको कहेंगे समबाहु त्रिभुज ABC। और दूसरा जिसमें 4 भुजाएं समान होती है वो होता है वर्ग, चारों भुजाएं समान हो उस आकृति को वर्ग कहेंगे। और जिसमें 6 भुजाएं समान हो उसको समषट्भुज कहते हैं, समषट्भुज कहलाता है। तो आकृति नाम भुजा के आधार पर आकृतियों का नाम दिया जा सकता है, समबाहु त्रिभुज, वर्ग और समषट्भुज। प्रश्न 6 में A, B, C और D ये एक आकृति, इसमें अक्ष का मान निकालना है। निम्न आकृतियों में अक्ष का मान ज्ञात करेंगे। तो ये एक चतुर्भुज है, चतुर्भुज के यानी यहाँ A हल करेंगे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होता है 360 डिग्री। यहाँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर 360। अब A का मान है 30 डिग्री, कोण B का मान 130, कोण C का मान 120 और D का मान है x बराबर 360। अब आप इन तीनों को जोड़ ले, तो जोड़ने से 30 और 300 130 160 160 और 120 जोड़ेंगे, अक्ष 280 बराबर 360। तो ये 130 120 150 और 130 और हो जाएगा 280 हो गया। अक्ष बराबर 360 में से ये जो अक्षांकन करेंगे तो ये प्लस की है, इधर जाने से ऋणात्मक हो जाएगी 280। तो अक्ष बराबर 360 में से 280 घटाएंगे तो बच गया 80 डिग्री अक्ष का मान। यदि यहाँ पर जैसे 30 की जगह 60 हो तो यहाँ 60 हो जाएगा, और 60 होने से ये 120 150 यानी 30 20 50 हो जाएगा, 250 और 60 तो हो जाएगा 310, और यहाँ 310 हो जाएगा, और ये इधर जाएगा तो 310 कटेगा इसमें से, तो हमें प्राप्त होगा 50 डिग्री। इस तरह से अपन मान ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा B, इस B वाले को जब हल करेंगे तो यहाँ कोण A का मान निकालना है। ये जो आकृति होती है इसका मतलब होता है समकोण, तो यहाँ 90 डिग्री
क्योंकि ये सरल रेखा पर दो समकोण बनेंगे, एक इधर 90 डिग्री, एक इधर 90 डिग्री। तो यहाँ कोण ए बराबर 180 में से ये 90 को घटाएंगे तो एक कोण हमें 90 डिग्री का मिल जाएगा। अब इस चतुर्भुज के चारों कोणों का योग बराबर 360। अब यहाँ कोण ए जैसे पिछले वाले प्रश्न में 20 कोण सी प्लस कोण बी बराबर 360। यहाँ ए का मान 90 डिग्री, बी का मान x, सी का मान 70 और आगे है वो 60 डिग्री डी का बराबर 360। इनको आप जोड़ लें, इन 90 70 और 60 9 15 और 7 हो गए 22 यानी 220 डिग्री। ये 220 डिग्री प्लस x बराबर 360। x बराबर 360 में से 220 घटाएंगे तो x का मान यानी 60 पे 1 बच गया, 80 1 बच गया, 140 डिग्री हमें उत्तर मिल जाएगा। ये जो सी वाली आकृति है, सी, उसमें पंचभुज है, तो पंचभुज में अपन पहले ए का मान निकालेंगे ये, और फिर इस ई का मान निकालेंगे। ये एक सीधी रेखा पर बने कोण है, इसलिए सीधी रेखा पर बनता है इसका मतलब सरल कोण होता है, और दो कोण होते हैं उसमें। और इस पर जैसे ये 70 का बन गया तो इधर अपन 180 में से घटाएंगे तो हमें इसका मान ए का मान आ जाएगा, प्राप्त होगा। तो सी में सी को हल करते हैं और ए बराबर 180 माइनस ये 70 डिग्री, तो 70 को आप घटा लें बच जाएगा 110 डिग्री। इसी तरह यहाँ पर कोण जो ई है वो क्या होगा, 180 में से 60 को घटाएंगे तो मिलेगा 120 डिग्री, यहाँ 120 और यहाँ 110। अब चूंकि ये पंचभुज है, 5 भुजाएं की आकृति बनी है, तो इसमें पंचभुज में अपन जो भी कोणों का योग ज्ञात करते हैं, पंचभुज के कोणों का योग, तो 5 माइनस से 2 गुणा 180, तो ये n-2 वाला जो सूत्र है उसको लगाएंगे तो अपन 5 में से 2 को घटाया 3 गुणा 180 यानी 540, 18 3 54, 540 डिग्री हमें इसलिए पंचभुज के कोणों का योग प्राप्त हुआ। अब इसमें अपन कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी प्लस कोण ई ये रखकर 540, क्योंकि पांचों कोणों का योग है 540। ए का मान अभी ज्ञात किया 110, बी का x है ज्ञात करना है, सी का मान यहाँ से 30 डिग्री रख दिया, डी का मान x और ई का मान है वो 120, ये जो भी ज्ञात किया था 120 डिग्री बराबर 540 डिग्री। अब अपन अक्ष और अक्ष को जोड़ दिया तो यहाँ दो अक्ष बन गया, 110 और 120 यानी 130 हो गया। 130 में ये 30 और जोड़ दिया 230, 110 और 120 230, 230 में 30 जोड़ दिया तो 260 बराबर 540। अब ये 260 इधर रहेगा, पक्षांतरण होगा तो 540 माइनस 260, 2x बराबर 540 में से 260 को जब घटाएंगे तो हमें मिलेगा 280। x बराबर 280 में भाग दिया 2 का तो x बराबर 140 डिग्री। तो यहाँ कोण बी का मान भी 140 और कोण डी का मान भी 140 हमें मिलेगा। अब डी जो आकृति है चौथी आकृति, उसमें भी पंचभुज है, अभी जैसे ज्ञात किया था उसी के हिसाब से 5 भुजाएं हैं। तो 5 भुजाओं में कोणों का योग तो वो 540 आता ही है,
इसमें, यानी पंचभुज के कोणों का योग बराबर 540। इस n-2 गुणा 180 वाले सूत्र से तो 540 है। इसमें ये जो कोण B है इसका मान हमें निकालना है, यानी x का मान निकालना है। सभी भुजाएं इसमें समान है, तो यहाँ कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D प्लस कोण E बराबर 540। यहाँ सभी का मान x है, तो x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x बराबर 540। ये हो गया 5x बराबर 540 और x बराबर 540 में 5 का भाग लगा दें तो x बराबर 108 डिग्री। इसका 5 का भाग लगाएंगे तो 108 डिग्री प्रत्येक कोण का मान आ जाएगा। सातवां में a में x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए। तीनों का योग ज्ञात करेंगे, क्योंकि ये तीनों क्योंकि इस आकृति को देखते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड ये तीनों कोण ही क्या है, बहिष्कोण है। बहिष्कोण आकृति के बाहर की तरफ बने कोण बहिष्कोण कहलाते हैं। किसी भी आकृति के ये बाहर बने हुए इसलिए इसको बहिष्कोण है, और इसके अंदर बने वो अंतःकोण है। तो बहिष्कोणों का योग होता है, इनका योग सदैव 360 डिग्री होता है। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का योग होगा 360 डिग्री, क्योंकि ये बहिष्कोण है। दूसरी आकृति इसमें भी वही चीज है, क्योंकि ये सभी जो कोण है x वाई जेड और w ये तीनों ही यानी चारों कोण है x वाई जेड w चारों कोण है वो बहिष्कोण है। और बहिष्कोण है तो इसका मतलब इनका योग होगा 360। x कोण और प्लस कोण वाई प्लस कोण जेड प्लस कोण w सभी का योग होगा 360। तो अपन कोई भी आकृति होती है तो उसमें बहिष्कोणों का योग होता है 360। इस तरह से ये सातवां क्वेश्चन हल कर सकते हैं।